हेलो बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th का रियल नंबर्स का, चैप्टर नंबर 1 का। तो हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और उसका रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसका नाम है, उसमें क्या बोला गया था कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर की क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब इसका यही है। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, एग्जांपल्स हमने कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलो, जिन्होंने तो कर लिया वो प्लीज़ देखते रहे और अपना आंसर वेरीफाई करते रहे। जिन्होंने नहीं किया, जिनको डिफ़िकल्टी आई है, चलो पहले वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, एल्स फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई भी करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, आंसर 1 फर्स्ट पार्ट का। तो 26 के पहले फैक्टर ले लो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 13 कर लो इसको डिवाइड। 26 को फैक्टर ले लो, 2 13 1 से। ठीक है, और 91 के फैक्टर ले लो। 91 के क्या फैक्टर आएंगे, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 9 + 1 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा ये। 7 1 से 7 7 3 जा, तो क्या आ जाएगा, 13 इंटू 1। क्या फैक्टर आ जाएंगे 91 के, 91 के आ जाएंगे 7 इंटू 13। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन इसमें आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 13 कॉमन आ रहा है, तो देयरफॉर एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 13, और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम मतलब जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही है, बाकी जो रह गया वो भी लिखो, कौन कौन से, 2 और 7। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई। 13 7 2 ज़ार 14, 13 इंटू 14 करो मेरे मेथड से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ार 12, कैरी 1। अब इसको 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 1 कितना हो गया 8। ठीक है, ये देखो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, इधर लिख लो। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो इनको प्लस करो 7 हो गया, तो कैरी ऐड कर लो, ये कैरी है, कैरी ऐड कर लो तो 8 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 182 आ गया हमारा एलसीएम। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम कितना हमारा आया 182, इंटू एचसीएफ कितना हमारा 13, इक्वल्स टू प्रोडक्ट कौन से हैं, दो नंबर्स, 26 इंटू 91। तो 26 इंटू 91 करो, मैं ये इरेज कर देता हूँ। 26 इंटू 91 यहीं पे करते हैं, 26 इंटू 91 क्या आएगा, पहले 6 को 1 से करो 6, फिर 2 को 1 से करो 2, 9 6 ज़ार 54, 54 + 2 ये प्लस कर लो तो 56 आ गया, तो 6 लिख दो यहाँ पे, 5 कैरी हो जाएगा, 5 कैरी आ गया हमारा। तो इसको लास्ट में इनको करो, ये इसको कर दिया था ना, अब इसको करो। 9 इंटू 2 18, 18 + 5 23, 2366 आ रहा है। राइट हैंड हमारा आ रहा है 2366। लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, 182 इंटू 13 करना है। तो अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को इरेज कर रहा हूँ। तो 182 इंटू 13, पहले क्या करना है, 3 को 2 से करो, 3 2 ज़ार 6, अब 8 को 3 से करो, ये 24, 24 और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया प्लस करो तो 26, 2 कैरी आ जाएगा, 2 कैरी आ गया। अब 3 को 1 से करो, मैं आपको अब मैं बताता हूँ किसको किससे करना है। देखो, अब 3 को इस 1 से करना है, 3 1 ज़ार 3, इसको भी इरेज कर दो, 3 1 ज़ार 3, और इसको 8 को 1 से करो,
क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे एक इसको ऐसे और एक को ऐसे। तो 8 को 1 जार 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 हो गए, प्लस ये 2 कैरी जो आ रहा था 13 था गया, 11 प्लस 2 13 हो गया, कैरी 1 फिर से आ गया। तो 1 को अब 1 से करो, 1 1 जार 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है 2 3 6 6। तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट भी करना है, ऐसे ही हमने थर्ड पार्ट भी करना है। तो चलो पेज ऐड कर लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। 510 एंड 92, क्या है क्वेश्चन? 510 और 92, सेकंड पार्ट 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 के ले लेते हैं पहले फैक्टर, 510 ले लो। 2 से देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। 3 से देखो, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 3 8 8 60 24, 8 3 5 से। फिर देखो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 7 से, और 17 1 ज़ा। तो क्या है इसके फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, अब देखो अब किसके फैक्टर लेने हैं? 92 के फैक्टर ले लो। क्या आएंगे? 2 4 जार 6 जार 2 23 से, 23 1 से, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो 92 के क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। देखो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एक तो ये, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है ना कॉमन। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2। तो जो कॉमन है वो तो एज इट इज़ लिखेंगे, और जो नहीं है वो लिख लो 3 इंटू 5 इंटू 17, बाकी फैक्टर्स लिख लो जो कॉमन नहीं थे। ठीक है, करो। 5 3 15, 2 30, 32, 30 इंटू 2 हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23। मैंने इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ गया। अब करो इनको मल्टीप्लाई, 17 इंटू 6 कितना होता है? 17 6 2 4 कैरी 102, 1020 इंटू 23। अब 102 को मल्टीप्लाई करो, 102 को मल्टीप्लाई करो, 102 को मल्टीप्लाई करते हैं, 102 इंटू 23 करो। 3 2 ज़ा 6, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, 3 0 ज़ा 0, 2 इंटू 2 4। फिर 3 को 1 से करो, ऐसे करो, 3 को 1 से, 3 1 ज़ा 3, 2 को 0 से करेंगे 0 3, फिर आ जाएगा 2 2 3 4 6, 2 3 4 6। अब कंफर्म करेंगे एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या आएगा बच्चों? टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या एलसीएम कितना है हमारा? 2 3 4 6 इंटू एचसीएफ कितना था? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92। ठीक है, तो करो, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो 4 6 9 2 किसके इक्वल आ रहा है? करो 510 इंटू 92। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो क्या आएगा? 51 इंटू 92 करो, करो, 2 1 जार 2, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसको और इसको, 5 2 ज़ा 10 प्लस 9 19, कैरी 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 5 45 46, 4 6 9 2, 4 6 9 2, सॉरी, यहाँ पे ऊपर ज़ीरो भी आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी एक ज़ीरो आएगा, और यहाँ पे भी एक ज़ीरो आएगा। ठीक है बच्चों, तो देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट है? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कर लो, 336 इंटू एंड 54, 336 एंड 54। चलो 336 एंड 54, एक पेज ऐड कर लो इस पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 336 एंड
54 336 के फैक्टर लो, क्या फैक्टर आ जाएंगे, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 284, 241 नहीं 42 सॉरी, 221, 3 7 से 7 1 से, तो क्या फैक्टर आए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो 54 के क्या फैक्टर आएंगे, 54 के भी फैक्टर ले लो, यहाँ पे ले लो, क्या आएंगे, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 3 9 से, 3 3 से, 3 1 से, तो क्या फैक्टर आए, 2 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेंगे इसके कॉमन, देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 3 कॉमन आ रहा है, ये देखो, बस बाकी कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। तो हम क्या करेंगे अब, एच सी एफ हमारा आ गया 2 इंटू 3 6, एल सी एम हमारा आ गया 2 इंटू 3, ये तो आएगा ही आएगा, जो रिमेनिंग रह गए वो भी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए, और ये 7 इंटू 7, अब यहाँ पे 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3, सारे फैक्टर लिखने, टिक करने, कभी टिक नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, 3 इंटू 2 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ठीक है, 48 लिख लो, 48 इंटू 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, या 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ठीक है बच्चों, तो अब 63, 63 इंटू 48 कर लो, 63 इंटू 48, 24 टू कैरी, इट्स 48 48 48, 62 6 कैरी, 6 और 24, इन दोनों को मल्टीपल करिए, 6 फोर 24 प्लस 6 30, 3024। ये आप, मैं शॉर्टकट से करता हूँ, आप लॉन्ग कट मल्टीप्लिकेशन भी, लॉन्ग मेथड जो आप करते हो वैसे भी कर सकते हो। एलसीएम इंटू एच सी एफ वेरीफाई करना है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया बच्चों हमारा, 3024 इंटू एच सी एफ 6 आया, दो नंबर क्या थे, 336 इंटू 54। तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14। ठीक है, क्योंकि 6 जीरो ज़ा 1 कैरी आ जाएगा, 6 जीरो, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18144। अब 336 इंटू 54 करो, क्या करना है, 336 इंटू 54 इधर कर लेते हैं, 336 इंटू 54, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, अब इनको क्रॉस में करो, 4 3 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, 42 44 4 कैरी, अब इस 4 को 3 से करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, और 5 को 3 से करो, 4 3 ज़ा 12 और 15, 27 प्लस 4 31, 3 कैरी, अब इन दोनों को करो, 5 3 ज़ा 15, 18144। देखो वही आया, और क्या आया बच्चों, 18144, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। कोई डाउट बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आया कि हमने कैसे किया क्वेश्चन ये वाला। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद हमने देखने कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, और जो कॉमन होंगे दोनों में वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, जो कॉमन और जो रिमेनिंग रह गए हमारे फैक्टर जो अनकॉमन है उनको भी हमने लिखना है। तो कॉमन तो लिखने ही है, साथ में अनकॉमन जो कॉमन नहीं है दोनों में नंबर्स में फैक्टर वो भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब बच्चों देखो, जैसे जैसे 336 के फैक्टर क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये थे ना, 2 2 2 2 3 7। ठीक है, और इसके क्या आए थे, 2 3 3 3, क्या है ये, 54, 2 3 3 3। अब बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर देखो
देखो टू, अब देखो टू कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, जितने जितने टू हैं उतनी पावर लिख दो, 2 की पावर 4 × 3, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखो टू की पावर कुछ नहीं कुछ मतलब एक ही टू है तो एक ही लिखेंगे, वन नहीं लिखते हम कभी पावर। थ्री की पावर कितनी आ रहे हैं, कितने थ्री है, 1 2 3, तो थ्री लिख दो, 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आपने HCF लिखना है तो आप देखो कॉमन टू, देखो जो कॉमन टू है उसमें लोएस्ट पावर देखनी है, लोएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 2 की पावर 1 लिख दिया। अब कॉमन क्या है इनमें, 3 कॉमन है, लेकिन 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। लोएस्ट पावर देखनी है तो यह आ जाए 6। एलसीएम में हमने क्या देखना है, एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। 2 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है 3 × 7। देखो इधर देखो, 2 की पावर 4, 3 की पावर और 7 एक आ जाएगा। तो एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर्स देखनी होती हैं, जो जो हाईएस्ट पावर्स हैं वो लिख दो यहाँ पे सीधा ही, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एचसीएफ में लोएस्ट पावर्स देखनी होती है। ठीक है बच्चों, एचसीएफ में लोएस्ट और एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसमें आपने हाईएस्ट पावर फैक्टर्स लिखने हैं और इसमें आपने लोएस्ट पावर फैक्टर लिखने, कॉमन फैक्टर्स, जो वो कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है वही लिखने हैं आपने। ठीक है, लोएस्ट पावर तो ऐसे 7 भी है, लेकिन वो हमने नहीं ना लिखा, मतलब वो फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर जो जिनकी पावर लोएस्ट है आपस में, वो हमने एचसीएफ में लिखनी है। और वो फैक्टर्स जिनकी पावर, और इसमें एलसीएम में आपने कॉमन नहीं भी देखने, इसमें सीधा आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, लोएस्ट पावर फैक्टर की नहीं लिखनी है। ठीक है बच्चों, जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर कौन सी थी, 2 की पावर 4, हमने 2 की पावर 4 लिख दी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। जैसे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 थी, हमने लिख दिया। 7 की पावर 1 एक ही थी तो हमने ये भी लिख दी। तो एलसीएम में आपने सीधा देखनी है हाईएस्ट पावर, लेकिन एचसीएफ में आपने क्या देखना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर देखनी है। जैसे कॉमन फैक्टर कौन था, 2 था, इसकी लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 थी, हमने लिख दी। 3 कॉमन है तो हमने क्या कर दिया, 3 की पावर लोएस्ट क्या है 1 है, तो हमने 3 की पावर 1 लोएस्ट लिख दी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? डाउट तो नहीं है बच्चों कोई? ठीक है, तो चलो अब ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम लेक्चर नंबर 3 हमारा तो शुरू हो गया। चलो अब ये आ गया, अब हमने करना है थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करो आंसर। अब आगे 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 12 के फैक्टर लिखो पहले। 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3। अब 15 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 से × 5, देख लो 15 के फैक्टर 3 5 5 1, तो 3 × 5 हो गया। 21 के फैक्टर निकालो, 21 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 7 से और 7 1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 × 7। अब क्या करेंगे, हम कॉमन देखेंगे, या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जो पिछला मेथड हमने किया वैसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वेयर × 3, इधर क्या आएगा 3 × 5, इधर क्या आएगा 3 × 7। हम दोनों मेथड से करते हैं। पहले देखो 2 इसमें है, 2 सब में कॉमन है नहीं है, देखो 3 कॉमन है सब में, हाँ है, तो 3 को कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ गया, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ गया, हम इस मेथड से करें जो हम करते आ रहे हैं, एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन देखो बाकी किसी दो में एच मतलब दो नंबरों में भी कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है। जैसे 12 और 15 में कोई 12 और 15 के फैक्टर देखो कोई कॉमन आ रहे हो, या 12 और 21 के फैक्टर कॉमन आ रहे हो, या फिर 15 और 21 के कॉमन फैक्टर आ रहे हो, कोई कोई नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, 15 के फैक्टर में नहीं है और 21 के फैक्टर में नहीं। 5 15 के फैक्टर में है लेकिन 12 और 21 के फैक्टर में नहीं है। 7 21 के फैक्टर में है लेकिन 12 और 15 के फैक्टर में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिख देंगे। तो क्या आएगा 2 2 2 2, फिर क्या आएगा 5 और 7,
5 और 7, तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 12 इंटू 7 करो, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 7 है 84, 84 आ गया ना, 84 इंटू 5 करो, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 42, 420 आ गया। क्या आ गया एलसीएम? 420। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट नहीं है। अगर अब हम इसको इस मेथड से किया जाए, जो ये वाला मेथड है जो अभी मैंने आपको सिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे HCF। मैंने आपको क्या बताया था, HCF में आपने क्या करना है, जो लोएस्ट पावर कॉमन है सब में वो देखनी है। देखो सब में है कोई कॉमन, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो सब में कॉमन है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम देखो बच्चों, एलसीएम देखो, एलसीएम देखो, हमने एलसीएम में क्या देखना होता था, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखो, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट 1 है, 7 की पावर हाईएस्ट 1 है, तो 5 की 1, 7 की भी 1, तो देख लो 2 2 जार 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3, 4 3 जार 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 5 वही हो गया 420। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपने ऐसे करना है और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट करो, 17 23 और 29। सेकंड पार्ट, 17 23 एंड 29 निकालो। 17 के क्या फैक्टर होंगे, 17, 23 के क्या होंगे, 23, 29 के क्या फैक्टर होंगे, 29। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, ये तो हमारे प्राइम फैक्टर्स है। क्या बच्चों? प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अब करो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, 29 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो HCF क्या कॉमन आ गया, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो देखो 1 कॉमन है, तो 1 सब में कॉमन है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो करो आपस में मल्टीप्लाई और आंसर लिखो, 17 इंटू 23 करो, 23 इंटू 17 करो, इनको पहले आपस में करो, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 1 3 होगा, 14 प्लस 3 कितना होगा, 17 प्लस ये कैरी जो था 19, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 391, 391 को आप किससे करेंगे, 29 से करेंगे, करो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 और 2 कितना हो गया 83, 8 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 18, 27 और 18 कितना हो गया 15, एक 45 प्लस 8 कितना हो गया 53, 5 कैरी हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 11, 1 1 3 3, सॉरी 339 आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? आपने इसी मेथड से करना है, जैसे मैं करा रहा हूँ ना आपको, ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, 11339 आंसर, 11339 आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे आपको करा रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 एंड 25, पेज ऐड कर लो, 8 9 एंड 25 खुद करो, चलो खुद करो, आप प्रैक्टिस होगी आपकी। 8 9 एंड 25 का खुद से एलसीएम और एचसीएफ निकालो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इतनी देर, करो शाबाश। 8 9 एंड 25, कम ऑन, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ फ्लो में चलेगा और उतने ही आपको डाउट्स क्लियर होंगे। जितना आप मुझे कॉपी पेस्ट करोगे उतना ही आपको परेशानियां आएंगी, उतनी डिफिकल्टी फेस करोगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लो, 8 के फैक्टर, 8 के फैक्टर ले लो, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3, ये तो पता ही आपको। 25 के फैक्टर क्या है, 5 से ही जाता है, 5 5 जार, तो 9 के भी लेके देख लो, 3 3 जार, 3 1 जार, 25 के लेके देख लो, 5 5 जार, 5 1 जार। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कोई कॉमन आ रहा है, फिर से कोई कॉमन नहीं है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कॉमन क्या आ गया हमारा, कॉमन क्या आ गया हमारा, 1,
1 सब में कॉमन है तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 1, और LCM क्या आ जाएगा बच्चों, वो LCM क्या आ जाएगा, एलसीएम सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2। अब देखो दो में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा ना फैक्टर, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। अगर दो में कोई अगर मतलब दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होता है तो हम उसको एक काउंट करके चलते, एक ही फैक्टर उसका जगह लिखते। 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, 8 3 = 24, 24 × 3 72। अब 5 5 = 25 होता है, तो करो मल्टीप्लाई। 5 2 = 10, कैरी 1, 7 5 = 35, 39, 40, 4 कैरी 1800 आंसर। क्या आ गया आंसर 1800। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, चलो। गिवन दैट HCF इतना है और LCM इतना है, ओ सॉरी, फाइंड LCM। HCF ऑफ दिस एंड दिस कितना दिया हुआ है ये, और फाइंड करना है हमें LCM फाइंड करना है। तो चलो आंसर, HCF गिवन क्या दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और दो नंबर दिए हुए हैं, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। वी नो दैट, सॉरी, वी नो दैट HCF into LCM equals to product of टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख दो। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको, उसका तो वैल्यू निकालनी है ना, उसका तो नाम लिख दो। तो दो नंबर कौन से हैं, 306 × 657, 306 × 657। LCM फाइंड करना है तो 306 × 657, वहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 306 कटता है 9 से, 9 3 = 27, 9 4 = 36, तो कट गया। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 = 28, 2 कैरी, 5 4 = 20, 7 3 = 21, 21 + 20 41, 41 + 2 43, 4 कैरी। अब 6 को 4 से करो और 5 को 3 से करो, 6 4 = 24 और 15, 24 29 39, 39 + 4 43, 4 कैरी हो जाएगा फिर से, 6 3 जार, इसको मल्टीप्लाई करो 18 + 4 22। तो हमारा एलसीएम क्या है 22338 आंसर। कोई डाउट, कोई भी डाउट? अब देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ, मेथड समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग खुद प्रैक्टिस से ही होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 4⁻n वाला। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ गया, 6⁻n वाला। कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चों, 6⁻n वाला। तो अब सेम क्वेश्चन है, वहां पे 4 लिखा था, यहाँ पे 6 लिखना है, एज इट इज है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी भी एज इट इज है। ठीक है, तो वहां पे 4 को लेके किया था एग्जाम्पल में, अब 6 को लेके करना है। ठीक है, क्या लिखा था हमने, इफ एनी नंबर एंड्स विद, अगर कोई नंबर एंड होता है विद द डिजिट 0, अगर वो कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट शुड बी, वो किससे डिविजिबल होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10
10 से डिविजिबल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। क्यों 2 एंड 5 से क्यों बोला? क्योंकि एज 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, अगर 10 से भी डिविजिबल है तो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या है, ऑफ 6 रेज टू पावर एन की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर एन। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, तभी तो वो 10 बनेगा नंबर। 5 इंटू 2 10 होता है, तो 5 नहीं है। देयरफॉर इट कैन बी, हम ऑब्जर्व कर, ये ऑब्जर्व कर, ये किया गया, हमने ऑब्जर्व क्या किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया 5 इज नॉट, 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन में, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर एन। 6 रेज टू पावर एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये नहीं है, कौन 5। देयरफॉर फॉर एनी नंबर एन, फॉर एनी नंबर एन 6 रेज टू पावर एन will not be divisible by, मतलब कोई भी नंबर हो n का 6 रेज टू n will not be divisible by 5। कोई भी नंबर n डाल दो, 6 रेज टू पावर n जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ठीक है बच्चों, अगर वो 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, ये कभी जीरो से एंड हो ही नहीं सकता। देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0, the digit 0 कभी फॉर एनी नेचुरल नंबर है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसी को आप कॉपी पेस्ट करके लिख दो। कोई डाउट? कह रहा है किसी नंबर को अगर जीरो के साथ एंड होना है, वही है चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0, वही पूछ रहा था कि अगर किसी नंबर को जीरो के साथ एंड होना है तो हमने बोला कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 होना, मतलब वो 10 से डिविजिबल होना जरूरी है, या फिर उसके 2 और 5 से डिविजिबल हो जाए। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन चेक की इसकी, इसकी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये क्लियरली विजिबल है या ऑब्जर्व कर किया जा सकता है कि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं है। जिसकी फैक्टराइजेशन में वो डिजिट ही नहीं है, वो उस डिजिट से या उस नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये कभी जीरो से एंड नहीं होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या बोलता है, एक्सप्लेन करो नंबर दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। पहले तो आपको बच्चों पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके क्या होते हैं, दोज नंबर्स which have, which are divisible by, या ऐसे लिखो which are divisible by 1 and the number itself। मतलब जो नंबर होगा या तो उससे डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों, ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have, which have more than, sorry, more than, which have more factors, which have more factors। composite numbers are those numbers which have क्या, which have, या ऐसे लिख दो which have factors, sorry, which have factors, ऐसे लिख दो which have factors other than 1 and, sorry, and go and the number itself। मतलब जिसके फैक्टर्स कौन से होते हैं,
वन वन तो होता ही होता है फैक्टर, नंबर इटसेल्फ खुद फैक्टर होता ही होता है, बट और भी फैक्टर होते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो इसमें 13 है ना, 13 कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन आ गया तो 7 × 11 × 1 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको कॉमन ले लो, तो 13 आ गया बाहर। 7 × 11 × 1 क्या हो गया 77, प्लस 1 कितना हो गया 78, तो 13 × 78। अब 78 के फैक्टर ले लो, 78 के बच्चों फैक्टर ले लो, इधर ले लो 78 के फैक्टर। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13 से, तो क्या आया 13 × 2 × 3 × 13, तो मतलब वन फैक्टर तो है ही है इसका, और ये नंबर जो होगा वो तो फैक्टर होगा ही होगा इसका, उसके अलावा 13 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं इसके, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसके वन वन जिसके फैक्टर्स कितने हो, दो से ज्यादा हो, मतलब एक या तो नंबर इटसेल्फ उसके अलावा भी अगर फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज 13, 2 and 3 as factors, therefore it is a composite कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ऐसे करके लिख दो आप इसको, कोई और परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका ऐड कर लेते हैं पेज। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है 7 6 5 4 3 2 1 + 5, चलो लिखो 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ये है। तो अब क्या 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 7 × 6 × 1 × 5 कॉमन चलेगा तो 1, 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 7 है, तो क्या आ जाएगा 5, 7 6 ज़ा 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 42 × 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 + 1, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, 42 × 24 करो, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16 और 4 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1008, 5 × 1008 + 1, तो क्या आएगा 5 × 109, ठीक है। देयरफॉर द गिवन नंबर, इसके इसमें भी देखो 5 भी आ रहा है, 1009 भी आ रहा है, और द नंबर इटसेल्फ भी होगा। द गिवन नंबर हैज 5 and 1009 as factors, sorry, given number has 5 and 1009 as factors, क्या हो गया है, therefore it is a composite number। कोई डाउट बच्चों, इट इज अ कंपोजिट नंबर आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है हमारा, ठीक है। अब सोनिया कितने मिनट लगाती है इसको चलने के लिए, सोनिया 18 मिनट्स में इसको कंप्लीट करती है। सपोज यहाँ से शुरू किया और यहीं पे एंड किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके एंड किया सोनिया ने, तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। और रवि कितने मिनट लगाता है, रवि 12 मिनट में यही चक्कर लगाता है, यही सेम डिस्टेंस को कवर करने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को टाइम लगता है 12 मिनट,
मतलब रवि ज़्यादा तेज, मतलब ज़्यादा जल्दी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो बताओ, सपोज दे बोथ मीट स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, स्टार्ट उन्होंने यही सेम पॉइंट से किया, ठीक है, और एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट। ठीक है, तो बताओ रवि ने जब, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा चुका होगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगेंगे। जब तक सोनिया यहाँ तक 18 मिनट में पहुंचेगी तब तक रवि यहाँ कहीं होगा, मतलब अगले नेक्स्ट राउंड में चले गया होगा। तो बच्चों अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है, छोटा नंबर जो इन दोनों, जो दो नंबरों को, जिन दो नंबरों का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है वो। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। देखो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही आंसर आएगा, तो 12 तो प्लस हो गया, मतलब एक राउंड 12 मिनट में, मिनिमम 12 मिनट लग रहे हैं रवि को कंप्लीट करने में, तो एक राउंड तो हो गया कंप्लीट 12 मिनट में। तो उसका इसके बाद ही आंसर आएगा, जो भी मतलब मीटिंग पॉइंट होगा इसके बाद ही होगा। तो इससे छोटा नंबर तो आया नहीं, तो इससे बड़ा नंबर होगा, तो मतलब एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ आया आपको कि दो नंबर जो हैं, अगर उससे छोटा नंबर आपको आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालना है, अगर उससे बड़ा नंबर आ रहा है कोई तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, रवि टेक्स lesser time to complete one round than, लिख दो than सोनिया to complete one round। therefore क्या लिखेंगे, total time taken for completing हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग में। हाँ, हमें स्टार्टिंग में देखो टोटल टाइम टेकन, टेकन ऐसे लिखो, देखो टोटल टाइम टेकन विल बी, टोटल टाइम टेकन टू मीट ऐसे लिखो, टू मीट अगेन at the starting point will be the LCM of 12 minutes and 18 minutes। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल टाइम होगा। तो 12 का फैक्टर ले लो, 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 2 × 3। 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 3 × 3। कैसे लेके देख लो, 12 के फैक्टर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। ठीक है, ऐसे ही 18 के ले लो, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 3। अब कॉमन देखो क्या है बच्चों, कॉमन देखो क्या है, कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देयरफॉर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 3 जो कॉमन है वो तो लिखो एज इट इज, जो नहीं है कॉमन उनको भी लिखो, ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है इनको भी लिखो। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 × 3 36 मिनट्स आंसर। तो 36 मिनट्स के बाद वो क्या होंगे, वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगी। कैसे, सोनिया के 36 मिनट्स में एक
और ये 2 चक्कर लगा चुकी, 2 चक्कर कंप्लीट करेगी, मतलब 2 राउंड कंप्लीट करेगी। और उसी टाइम पे रवि कितने कंप्लीट कर चुका होगा? रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करा है, फिर दूसरा 24, और वो थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो रवि 3 राउंड्स के बाद मीट करेगा अगर राउंड्स पूछे जाए, और सोनिया को 2 राउंड लगेंगे, 2 राउंड के बाद वो आपस में मीट करेंगे, सोनिया और रवि। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। आज हमारा यहीं तक लेक्चर थर्ड जो था यहीं तक हमारा था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, अगर कुछ भी हो, कोई भी समझ नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम सारे के सारे डाउट आपके अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करना, जो मैंने आज कराया वो घर पे फिर से इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करना, नेक्स्ट डे इनको फिर से प्रैक्टिस करना। देखो कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है काइंडली मुझे बताओ कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या ये मुझे डाउट आ रहा है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, उसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।